हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम क्लास 9th ICSE सेलिना कंसाइज एक्सरसाइज 1C के क्वेश्चन नंबर 1 से आपको बताएंगे। ठीक है, फिजिक्स की बात यहाँ हो रही है, न्यूमेरिकल सेक्शंस की, एक्सरसाइज 1C के। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है अ सिंपल पेंडुलम कंप्लीट्स 40 ऑसिलेशंस इन 1 सेकेंड। कह रहा है एक सिंपल पेंडुलम है, उसने अपना 40 ऑसिलेशन 1 मिनट में कंप्लीट किया है। कह रहा फाइंड इट्स फ्रीक्वेंसी, उसकी आपको फ्रीक्वेंसी बतानी है, उसके बाद टाइम पीरियड बताना है। देख लेंगे, बहुत आसान है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड पता है कि नहीं? फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि 1 सेकंड में आपके कितने ऑसिलेशन हो रहे हैं, ये हो गया आपका फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड होता है बेटा एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लग रहा है। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि आपके एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है, उसको आप क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड का मतलब होता है, एक मिनट, सॉरी मैंने शायद उल्टा बोल दिया है। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है बेटा कि नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड कितने हो रहे हैं, यानी एक सेकंड में कितने ऑसिलेशन हो रहे हैं, उसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड होता है बेटा एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लग रहा है। ठीक है, दोनों में अंतर समझना। ठीक है, सिंपल से फॉर्मूले हैं, हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सॉल्यूशन देखो, ठीक है। ऑसिलेशन कितने दिए हैं? ऑसिलेशन कितने दिए हैं? 40 दिए हैं। ठीक है, टाइम कितना दिया है इस ऑसिलेशन के लिए? टाइम दिया है आपको 1 मिनट। चाहे 1 मिनट कह लो और चाहे 60 सेकंड कह लो, दोनों बात सेम है, ये तो आप जानते ही हो। ठीक है, देखो फ्रीक्वेंसी का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कि ऑसिलेशन जो आपको गिवन है अपॉन में टाइम जो गिवन है। ठीक है, ऑसिलेशन कितना दिया था? 40 दिया था। टाइम कितना दिया है? 60 दिया है। सेकंड में लेते हैं हमेशा टाइम, ये बात ध्यान रखना। 0 से 0 कैंसिल आउट करेंगे, 2 2 जा 2 3 जा, आंसर कितना आया? 2/3। ठीक है, फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है हर्ट्स, HZ हर्ट्स। ठीक है, ठीक है ना। या तो ये लिख दो आप फ्रीक्वेंसी की यूनिट, और या तो लिख सकते हो तो 2/3 सेकेंड इनवर्स होती है, यानी सेकेंड की पावर -1। ये वाली लिखना, पहली वाली, ये ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, अच्छा, चाहे तो आप 2/3 लिख लो और चाहे इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लो। जब बेटा आप 2 को 3 से डिवाइड करोगे ना तो 0.6666 ऐसे ये चलता चला जाएगा। ठीक है, तो आप 2 डेसिमल के बाद इसको आप क्या करते हैं? राउंड ऑफ कर देते हैं। जब राउंड ऑफ करते हैं ना तो ये हो जाता है आपका 0.67, चाहे हर्ट्स में कह दो या तो 0.67 सेकेंड इनवर्स कह दो। ठीक है, समझ में आया क्या है? ये हो गया आपका क्या? फ्रीक्वेंसी। अब आते हैं टाइम पीरियड पे। टाइम पीरियड क्या होता है कि एक ऑसिलेशन करने के लिए कितना टाइम आपको लग रहा है। टाइम पीरियड का बेटा सिंपल सा फॉर्मूला है 1 अपॉन में फ्रीक्वेंसी, बस दैट्स इट। 1 लिखा अपॉन में फ्रीक्वेंसी, आपको कितनी आई थी? 2/3 आई थी ना, 2/3। इसको सॉल्व कर लोगे, आता है ये चीज़? नहीं आता है तो देख लो। 1 लिखा, इस बड़े वाले डिवाइड को आप ऐसे दर्शा दोगे, लिख दोगे, 2/3 लिख लोगे। इसके बाद तो आप जानते होगे, नहीं जानते हो तो जानना चाहिए, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है ना, 1 डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/2। 1 को 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3/2 ही आएगा। ठीक है, इसको अगर डेसिमल में ले जाओगे तो आंसर कितना आएगा? 1.5। ठीक है, कितना? सेकेंड। टाइम की बात हो रही तो जाहिर सी बात है सेकेंड में ही आएगा। क्लियर है अच्छे से? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, समझ में आया कि नहीं? टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 1/f। एफ कितना था? 2/3 था, आपने रख दिया। 1 लिखा डिवाइडेड बाय 2/3 लिखा, डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा ऊपर नीचे। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा, अपॉन में 2। 3/2 सेकंड लिख दो, या तो 3 को 2 से डिवाइड कर दो तो आंसर आ जाएगा 1.5 सेकंड। क्लियर है अच्छे से? चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, समझना बेटा क्या कह रहा है, जरा देखिए। कह रहा है द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज 2 सेकंड। व्हाट इज इट्स फ्रीक्वेंसी? व्हाट नेम इज गिवन टू सच अ पेंडुलम? बहुत आसान क्वेश्चन है, देख लो। इसमें तो थोड़ा और, ये तो कुछ ज़्यादा ही आसान क्वेश्चन है मेरे ख्याल से। टाइम पीरियड यानी आपको टी की वैल्यू दी हुई है, टाइम पीरियड कितना दिया हुआ है? 2 सेकंड दिया हुआ है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है तो बेटा फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन में टाइम पीरियड। ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन में टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन में फ्रीक्वेंसी।
आप कोई एक फॉर्मूले को ध्यान में रखो, आपको दोनों फॉर्मूले याद रहेंगे, ठीक है। अरे टाइम पीरियड कैसे निकालोगे, टाइम को इधर भेज दोगे, फ्रीक्वेंसी को इधर ले आओगे, तो t इज इक्वल टू हो जाएगा 1/f और f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/t हो जाएगा, दैट्स इट, ठीक है। चलो 1/, टाइम पीरियड कितना दिया है 2 दिया हुआ है, 1 को 2 से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 0.5। यूनिट क्या रहती है फ्रीक्वेंसी की, या तो हर्ट्ज लिख दो या तो 0.5 सेकंड इनवर्स लिख दो, जो आपको अच्छी लगे आप वो लिख दो। सेकंड है, ठीक है, सेकंड की पावर -1, सेकंड इनवर्स इसको कहते हैं, ठीक है। उसके बाद कह रहा है व्हाट नेम इज गिवन टू सच अ पेंडुलम, ऐसे पेंडुलम को क्या नाम देते हैं। तो देखो बेटा, जिसका टाइम पीरियड 2 दिया होता है ना 2 सेकंड, उसको कहते हैं बेटा सेकंड्स पेंडुलम, ठीक है। आप यहां पे लिख लो द पेंडुलम whose time period is 2 सेकेंड, ठीक है, known as सेकेंड्स पेंडुलम, ठीक है, सेकेंड्स पेंडुलम। कह रहा है जिनका टाइम पीरियड 2 सेकेंड होता है उसको आप सेकेंड पेंडुलम कहते हो। क्लियर है, समझ में आया अच्छे से। चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, समझना बेटा। देखो क्या लिखा है, लिखा है अ सेकंड्स पेंडुलम इज टेकन टू अ प्लेस वेयर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फॉल्स टू 1/4। कह रहा है एक सेकंड्स पेंडुलम है, सेकंड पेंडुलम आप जानते हो जिनका टाइम पीरियड 2 सेकंड होता है उनको आप सेकंड्स पेंडुलम कहते हैं। कह रहा है उसको हम एक जगह ले गए जहां पर उसके ग्रेविटी की वैल्यू यानी जी की वैल्यू, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसकी वैल्यू 1/4 हो गई। यानी अगर पहले मान लो रही होगी जी, तो अभी कितनी हो गई है g/4। तो कह रहा है हाउ इज द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम अफेक्टेड, टाइम पीरियड कैसे अफेक्ट हुआ होगा, इफ एट ऑल, अगर अफेक्ट हुआ है तो, गिव रीजन। कह रहा है व्हाट विल बी इट्स न्यू टाइम पीरियड, और उसका नया टाइम पीरियड कितना होगा। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, देखने में इतना ताम झाम लग रहा है लेकिन है बहुत आसान। देखो कैसे करोगे, थोड़ा सा मतलब वो है कैलकुलेशन पार्ट, उसको समझना। सोल्यूशन देखो, देखो बेटा समझना। टाइम पीरियड का एक फॉर्मूला होता है, 2 पाई अंडर रूट में L/G। L क्या होता है, पेंडुलम की आपके लेंथ होती है, G क्या होता है, ग्रेविटी होती है। ठीक है, पेंडुलम तो समझते हो ना, घड़ी देखी होगी आपने, अगर आपकी पेंडुलम वाली है, टन बोल दिए कि घंटे पे, ठीक है, तो वही होता है पेंडुलम। L वहां पे पेंडुलम की लेंथ होती है, G आपका ग्रेविटी होती है, यानी अर्थ कितने फोर्स से उस पेंडुलम को अपने साइड घसीट रही है। ठीक है, अब देखो शुरुआत में ये चीज है। ठीक है, सेकेंड केस क्या बन रहा है, ये केस 1 है। केस 1 में आपका सब चीज यही रहेगा, ये आपका केस 1 है। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला लिखा। केस 2 में क्या कह रहा है बेटा, समझो। केस 2 में कह रहा है जो ग्रेविटी है ना आपकी, वो 1/4 हो गई है। यानी अगर पहले मान लो ग्रेविटी G थी, तो अभी ग्रेविटी कितनी हो गई है, G/4। यानी अभी टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 2 पाई अंडर रूट L अपॉन में G/4। ये चीज कह रहा है। ठीक है, समझ में आया ना, थोड़ा सा भी, अगर आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो। ठीक है, ये आपका T' होगा, समझ लेना। ठीक है, अच्छा लेंथ समझना, लेंथ दोनों में सेम रहेगी। एक बार समझ लो, लेंथ आपकी दोनों में सेम रहेगी। क्यों भैया, अरे वही पेंडुलम तो लेके जा रहे हो, चाहे यहां लेके जाओ वो पेंडुलम, चाहे अमेरिका में लेके जाओ, लेंथ थोड़ी बदलेगी। ग्रेविटी भले बदल जाएगी, वो मैंने आपको दिखा दिया। ग्रेविटी के बदलने के साथ साथ टाइम पीरियड भी बदल जाएगा, इस वजह से हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, T' लिख दिया है। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। G/4 लिखा है। अच्छा, ये वाला 4 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ये भी आप समझ रहे हो। ठीक है ना, ये वाला 4 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा कैलकुलेशन के हिसाब से। तो T' की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 2 बाई अंडर रूट, ठीक है, 4 इंटू में L/G। समझ में आया, थोड़ा सा भी मैं आपको एकदम शॉर्टकट से बता रहा हूं, वरना अगर रख के डिवाइड करोगे तो बहुत लंबा जाएगा। आसान भले है, लेकिन आप ये सीखो, थोड़ा सा अपनी कैलकुलेशन पावर को बढ़ाओ। ठीक है, अब देखो, जब बेटा अंडर रूट के बाहर 4 आएगा ना, तो वो 2 हो जाएगा। मैंने क्या कहा,
जब आपका अंडर रूट के बाहर 4 आएगा तो वो 2 हो जाएगा, क्योंकि अंडर रूट 4 की वैल्यू क्या होती है, 2 ही तो होती है ना। समझ लो यहाँ पे कर रहा हूँ। टी डैश कितना हो जाएगा, 2 लिखा आपने इनटू में 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन में जी। ये चीज़ समझ में आएगी नहीं? अगर ये चीज़ समझ में आ गई तो आराम से बता दोगे। देखो ये वाला 4 बाहर आएगा ना, 2 हो जाएगा। अरे अंडर रूट से बाहर आएगा 4 तो 2 हो जाएगा। ये 2 मैंने बाहर लिख लिया। अच्छा जब ये बाहर चला जाएगा, यानी मैंने बाहर लिख लिया, तो अंदर क्या क्या बचेगा, 2 पाई अंडर रूट में एल अपॉन जी, यही तो बचेगा ना। अच्छा इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख दो। 2 पाई अंडर रूट में एल अपॉन जी, यही तो है ना, 2 पाई अंडर रूट में एल अपॉन जी। इसकी वैल्यू क्या है, टी है। तो टी डैश क्या हो जाएगा, 2 इंटू टी। वेरी सॉरी बेटा, ठीक है। अच्छा ये आपने लिखा कहाँ से है, ये हमने लिखा है फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 की हेल्प से हमने ये चीज़ लिखी हुई है। तो आपका टी डैश कितना हो गया, 2t हो गया। एक बार फिर से बता देता हूं, आपके लिए थोड़ी सी नई चीज़ है, आपको समझने में दिक्कत हो सकती है, आई अंडरस्टैंड। टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट में एल अपॉन में जी। एल आपका पेंडुलम का लेंथ होता है, जी आपका ग्रेविटी होता है। क्वेश्चन में कह रहा है हम एक जगह से दूसरी जगह आपके पेंडुलम को ले गए, ऐसे गणेश पेंडुलम को, तो उसकी ग्रेविटी 1/4 हो गई। यानी अगर पहले मान लीजिए जी थी तो अभी कितनी हो गई है, g/4। तो जाहिर सी बात है टाइम पीरियड भी बदलेगा, जैसे ही आपकी ग्रेविटी बदलेगी। तो ऊपर अगर टाइम पीरियड टी था तो हमने टी डैश लिख दिया। ये वाला 4 ऊपर चला जाएगा। क्यों चला जाएगा समझते हो कि नहीं, कि बता दूं? नहीं समझते हो तो देख लो, रफ में थोड़ा सा बता रहा हूं, समझ लो। ये सब अंडर रूट के अंदर की कहानी है, ठीक है। अंडर रूट नहीं लगा रहा हूं, चलो अच्छा लगा देता हूं बड़ा सा। L डिवाइडेड बाय g/4, ये चीज़ दी हुई है। तो L इंटू में ये रेसिप्रोकल होगा, ये रेसिप्रोकल होगा तो कितना हो जाएगा, 4 अपॉन में g हो जाएगा। वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी थी। अरे 4 को इधर लिख दिया, L को इधर लिख दिया, बस यही तो फर्क है ना। और जब ये 4 बाहर आएगा अंडर रूट से तो 2 हो जाएगा। ये मैंने आपको यहाँ बता दिया था, क्लियर है। उसके बाद देखो 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन में जी, ये किसके बराबर था, 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन में जी। ये तो टाइम पीरियड के बराबर था ना, जो शुरू में टाइम पीरियड था। ये क्वेश्चन 1 माना था, हमने लिख भी दिया। ये क्वेश्चन 1 से हमने लिखा है, रेफरेंस लिया है। तो नया टाइम पीरियड क्या हो गया, पुराने वाले टाइम पीरियड का 2 टाइम्स हो गया। ठीक है, समझ में आया अच्छे से, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, समझ में आया कि नहीं। कह रहा व्हाट विल बी इट्स न्यू टाइम पीरियड, उसका नया टाइम पीरियड क्या होगा। तो जो पहले वाला टाइम पीरियड था उसका 2 टाइम्स होगा, ठीक है। और कह रहा है हाउ इज द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम अफेक्टेड, टाइम पीरियड पेंडुलम का कैसे अफेक्ट हुआ है। तो देखो यहां पे भी वैसे तो आपका आंसर हो गया, लेकिन मैं आपको एक चीज बता देता हूं, क्योंकि क्वेश्चन में पर्टिकुलरली पूछा है, वरना आंसर आपका यही है कि जो आपका नया टाइम पीरियड है ना, वो पुराने वाले टाइम पीरियड का 2 टाइम्स है। यहां पे पर्टिकुलरली ये पूछा गया है कि ग्रेविटी बढ़ने के साथ टाइम पीरियड बढ़ा है या घटा है। तो देखो ग्रेविटी आपकी यहां पे घटी थी, पहले जी थी, सेकंड केस में क्या हो गई, जी अपॉन में 4 हो गई थी, यानी 4 गुना से घटी थी, 4 टाइम से कम हुई थी। 4 टाइम से कम होने के बाद भी आपका जो टाइम पीरियड था वो 2 टाइम से बढ़ गया, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि आपका जो टाइम पीरियड है वो ग्रेविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी अगर आपकी ग्रेविटी बढ़ेगी, समझो मेरी बात, अगर आपकी ग्रेविटी बढ़ेगी तो टाइम पीरियड कम होगा, ग्रेविटी कम होगी तो टाइम पीरियड बढ़ेगा, ठीक है। समझ में आया अच्छे से, ओके। यहां पे लिख सकते हो टाइम पीरियड इज इनवर्सली proportional to inversely proportional to gravity, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ग्रेविटी। इनवर्सली का मतलब क्या होता है देख लो, दैट इज इफ अगर जी आपका बढ़ेगा तो टाइम पीरियड कम होगा, एंड जी आपका अगर कम होगा तो टाइम पीरियड क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। मैंने थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, आप समझ जाइएगा, ओके।
स्टूडेंट एट लास्ट ये भी देखिएगा कि आपसे सेकंड्स पेंडुलम की बात कर रहा था ना। सेकंड्स पेंडुलम के केस में आपका जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 2 सेकेंड। तो टी डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ठीक है, तो बेटा टी डैश की वैल्यू आ जाएगी आपके 2 इंटू में टाइम पीरियड कितना होता है सेकंड्स पेंडुलम के केस में? 2 सेकेंड होता है, तो 2 रख देंगे। ठीक है, तो यहां से आपका टाइम पीरियड कितना आ जाएगा? 4 सेकेंड आ जाएगा। जो आपका नया टाइम पीरियड है वो 4 सेकेंड हो जाएगा। क्लियर है बेटा अच्छे से? ओके स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस वीडियो को उन बच्चों तक जरूर पहुंचाएं जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। थैंक यू।